आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर कबीर बीजक से रामायणी संख्या 52 यानी कि 52 का आज जो कि छोटी सी 4 लाइन की है और इसके साथ ही 2 लाइन की साखी भी है। तो दोस्तों, यह छोटा सा सूक्ष्म वृत्तांत पहले इसका आपके समक्ष गायन करूँगा, उसके पश्चात इसका भावार्थ आपको हिंदी में बताऊँगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह बहुत ही सुंदर वृत्तांत होने वाला है। आप इस वृत्तांत के अंत तक बने रहेंगे। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। जय ही कारण शिव अजहु वियोगी, अंग विभूति लाए भव योगी। जय ही कारण शिव अजहु वियोगी, अंग विभूति लाए भव योगी। शेष सहस मुख पार न पावे, सो अब खसम सही समझावे। शेष सहस मुख पार न पावे, सो अब खसम सही समझावे। ऐसी विधि जो मोह कहें ध्यावे, छठे माह दर्श सो पावे। ऐसी विधि जो मोह कहें ध्यावे, छठे माह दर्श सो पावे। कब नहु भाव दिखाई देऊं, गुप्त ही रहूं स्वभाव सब लेऊं। कब नहु भाव दिखाई देऊं, गुप्त ही रहूं स्वभाव सब लेऊं। दोस्तों, यह रामायणी यहाँ समाप्त होती है। इसमें प्रयुक्त होने वाले शब्द जो हैं वियोगी, वियोगी कहते हैं विरही, विरक्त को। विभूति कहते हैं भस्म को, जैसे राख होती है। शेष कहते हैं शेषनाग को। खसम कहते हैं पति, या सबसे अंतिम पति कौन होता है? परमपिता परमात्मा ईश्वर होता है। मोह कहें का मतलब है मुझे, ध्यावे का मतलब ध्यान करता है, छठे का मतलब छठे, माह का मतलब महीना। कब न हूँ किसी रूप में, ऊ है विचार यानी कि वही ब्रह्म विचार। किमी मैंने कैसे, और ब्रह्मजार का मतलब ब्रह्मजाल है। तो दोस्तों, जे ही कारण शिव अजहु वियोगी, अंग विभूति लाए भव योगी। कबीर साहब फरमाते हैं कि ओंकार निरंजन यानी कि वही ब्रह्म का दर्शन पाने के लिए शिव जी विरह से विरक्त हो गए। शरीर में भस्म लगाकर योगी बन गए, परंतु फिर भी पार नहीं पा सके। शेष सहस मुख पार न पावे, सो अब खसम सही समझावे। उसी ब्रह्म को पाने के लिए शेषनाथ ने भी अपने हजारों मुखों से गुणगान किया, परंतु वे भी पार नहीं पा सका। अब उसी ब्रह्म को पाने के लिए ब्रह्मवादी गुरुजन लोगों को समझाते हैं। ऐसी विधि जो मोह कहें ध्यावे, छठे माह दर्श सो पावे। ऐसी विधि जो मोह कहें ध्यावे, छठे माह दर्श सो पावे। तो दोस्तों, कबीर साहब कहते हैं कि ब्रह्मवादी गुरुओं का कहना है कि वेद शास्त्र विहित विधान के अनुसार जो पूजा पाठ करके ध्यान मग्न हो जाएगा, वह 6 महीने में परमात्मा का दर्शन पा लेगा। कब
कवनहु भाव दिखाई देऊं, गुप्त ही रहो स्वभाव सब लेऊं। अर्थात उन लोगों का कहना है कि भक्ति सहित ध्यान धारण करने वाला भक्त भगवान का दर्शन किसी न किसी रूप में अवश्य पाता है। भगवान गुप्त भाव में रहकर सबके हृदय के गुप्त भाव को ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि जान लेते हैं। दोस्तों, अब 2 लाइन की साखी आती है। कहाँ है कबीर पुकार के, सबका उहै विचार। कहीं कबीर पुकार के, सबका उहै विचार। कहा हमार माने नहीं, किम छूटे भ्रमजार। कहा हमार माने नहीं, किम छूटे भ्रमजार। दोस्तों, कबीर साहब इस साखी के माध्यम से हमें पुकार पुकार कर समझाते हैं कि अधिकांश लोगों का विश्वास सरगुण और निर्गुण भक्ति में है। उनका ऐसा ही विचार है। हमारे उपदेश के अनुसार सत्य, धर्म और सार शब्द में विश्वास नहीं करते हैं तो भव बंधन कैसे छूटेगा? भ्रम का बंधन किस प्रकार छूटेगा? उन्हें तो भ्रमित जार स्वामी का कष्ट भुगतना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, भव बंधन को छुड़ाने के लिए उन्हें तो भ्रमित जार स्वामी का कष्ट भुगतना पड़ेगा। क्यों भुगतना पड़ेगा? क्योंकि उनका ऐसा ही विचार है। हमारे उपदेश के अनुसार सत्य, धर्म और सार शब्द में जब वो विश्वास ही नहीं रखते। दोस्तों, यह रामायणी संख्या 52 यानी कि 52 और उसके साथ अटैच्ड साखी का मैंने आपके समक्ष गायन और उसका भावार्थ आपको बताया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचा दीजिए। दोस्तों, आपका भी परोपकार होगा। आपकी कोई राय, इच्छा, मन में सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय सद्गुरु कबीर साहब, जय सद्गुरु कबीर साहब।